हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। यानी कि आज की इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का, जो कि है मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। As you know that the earth has two types of motions, namely rotations and revolutions. Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun is a fixed path or orbit is called revolution. अब इधर देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग इसको समझिए। देखिए, जो अर्थ है, हमारी अर्थ, उसके दो टाइप के मोशन, देखो हर चीज़ का मोशन होता है। जो हमारी अर्थ है उसका भी मोशन है, दो टाइप के मोशन है उसमें। एक है रोटेशन और एक है रिवोल्यूशन। अगर आपसे पूछे हाउ मैनी रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो आप लोग बोलेंगे टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, और बोलेंगे विच वन, तो आप लोग बोलेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन ये दो मोशन है जो कि अर्थ करती है। अब आप समझिए रोटेशन क्या होता है। देखिए, दिन होती है, फिर रात होती है, फिर दिन होती है, फिर रात होती है। तो देखिए कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी जगह में घूमती है, और घूमते घूमते वो सूरज का भी चक्कर लगाती रहती है। मतलब कि देखिए, वो जो अर्थ है वो हमारी एक जगह घूमती रहती है। उसी में 24 आवर्स में वो अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। और जब वो अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है 360 डिग्री घूमकर, जहाँ से उसने स्टार्ट करा था वहीं से घूम कर के वो फिर से वहाँ पे आ जाती है, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशन। यानी कि ऐसा मोशन जो कि अर्थ खुद कर रही, मतलब कि अर्थ खुद करती है घूम घूम, मतलब कि वो अपनी जगह में घूमती रहती है। ये जब घूम जाती है तो दिन हो जाता है, फिर घूमती है तो रात हो जाता है, फिर घूमती है फिर दिन हो जाता है। ये जो घूमना वाला मोशन है ना, जिससे रात और दिन होते हैं, यही होता है रोटेशन। रोटेशन ही की वजह से अर्थ में दिन होती है और रात होती है हमारे यहाँ। और दूसरा मोशन का रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, रोटेशन मोशन में दिन और रात आती है, और रेवोल्यूशन मोशन में मौसम बदलते हैं। गर्मियाँ आती हैं, ऑटम, स्प्रिंग और विंटर, रेनी सीजन, ये सब रेवोल्यूशन में आता है। देखिए, अब आपको समझने की ज़रूरत है। अर्थ है, ये यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। ये अर्थ में एरो दिख रहे हैं आपको, ये एरो घूम रहे, इसका मतलब कि अर्थ जो है वो हमारी घूम रही है। और वो घूमते घूमते जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि जो हमारी अर्थ है और भी जितने सोलर प्लैनेट में हमारे 8 प्लैनेट है, वो सब जो सन है उसको चक्कर लगाते हैं एलोंगेटेड पाथ में। तो यानी कि जो अर्थ है वो तो सन का चक्कर लगा रही है, यानी जितने भी ग्रह हैं, यानी जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, आप लोग को पता ही होगा कि वो सब सन के चक्कर लगाते हैं। लेकिन और जो हमारी अर्थ है ना, वो मतलब कि हमारी अर्थ नहीं, बाकी जितने सारे प्लैनेट्स हैं ना हमारे सोलर सिस्टम में, वो भी घूमते हैं। अब वो भी ऐसे रोटेशन करते हैं, अपनी एक जगह घूमते हैं और घूम घूम कर घूमते रहते हैं, और सूरज का चक्कर भी लगाते हैं। यानी कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस में घूमती रहती है, और साथ में जो सूरज है उसका भी चक्कर लगाती रहती है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि देखिए, जब घूमती जाएगी, मतलब रोटेशन जब करेगी तो दिन और रात होगा, और जब और वही गोल गोल घूमते घूमते सूरज का भी चक्कर जब लगाएगी हमारी अर्थ, तो रेवोल्यूशन होगा। रेवोल्यूशन से जो मौसम होता है वो बदलते हैं। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 366 degree and half with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. The earth receives light from the sun due to the spherical shape of the earth. Only half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. The circle that divides the day from night on the globe is
called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth Day. Earth Day. This is the daily moon of the this is the daily motion of the अर्थ. अब आप इधर समझिए कि जो हमारी अर्थ है मतलब कि तो अपने एक्सिस में घूमती रहती है और जो उसका जो ऑर्बिटल प्लेन है मतलब कि उसका जो एंगल किस एंगल में घूमती है वो 66 डिग्री एंड हाफ एंगल में घूमती है. यानी हमारी अर्थ जो है वो कौन से एंगल में घूमती है? 66 डिग्री एंड हाफ एंगल में घूमती है और वो अपना एक ऑर्बिट फॉर्म करती है. ऑर्बिटल प्लेन मतलब कि जो जहाँ पर वो वैसी जगह द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. यानी कि ऐसी जगह जो कि ऑर्बिट से बनाई जा मतलब कि जो कि ऑर्बिट से जानी जाती है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताने जा रहा हूँ. जो अर्थ है वो दिन में मतलब कि जब अर्थ है वो सन से वो रिसीव करती है लाइट. यानी कि हीट और लाइट अर्थ सन से रिसीव लेती है. और उसको क्या होता है कि देखिए जो अर्थ है वो क्या एक स्फेयर है और स्फेयर में क्या है कि देखिए जैसे मून में आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में वैसा ही है बिल्कुल अर्थ के साथ भी. अब सन जो है कि सन ऐसे हमें रोशनी देता है तो हमारी अर्थ घूमती रहती है. तो जब इंडिया जैसे सामने आया अर्थ के तो मतलब इंडिया सामने आया किसके? सन के. तो इंडिया में धूप आने लगेगी, इंडिया में दिन हो जाएगा. फिर क्या होगा? जब अर्थ हमारी घूमने लगेगी फिर हमारी अर्थ घूम जाएगी तो फिर दिन जाने लगेगा. फिर अर्थ घूम के अमेरिका की तरफ आ जाएगा. तो अमेरिका में दिन हो जाएगा और इंडिया में रात हो जाएगी. अब इधर आप समझिए जैसे कि ये देखिए फिगर 3.2 में यहाँ पर सन आपको दिख रहा होगा. ये सन आपको दिख रहा है. तो देखिए जब ये सन आएगा तो ये सन की जब अपनी लाइट फेंकेगा तो ये अफ्रीका का एरिया, ये देखिए ये इक्वेटर जा रही है और ये अफ्रीका का एरिया जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये अफ्रीका का एरिया है. तो यहाँ पे दिन हो रहा है और ये देखिए ये जो साउथ अमेरिका है और अमेरिका है यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर रात हो रही है. क्योंकि वहाँ पे सन की लाइट नहीं जा रही. अब ये देखिए जो हमारी अर्थ है 66 डिग्री एंड हाफ में झुकी हुई है. यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. मतलब कि इनको ये लाइन गई है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ होना चाहिए था सीधा, लेकिन हमारी अर्थ सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है 66 डिग्री एंड हाफ. तो इसमें क्या होता है कि जो सन है ये डायरेक्ट इस पे रेस पड़ती है. तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पे अफ्रीका के एरिया में रेज आएंगी, उसके बाद कहाँ पर रेज आएंगी. फिर देखिए जब हमारी अर्थ एक जगह ऐसे खड़ी थोड़ी ना रहती है, वो तो रोटेशन करती रहती है, घूमती रहती है. अब जब ये यहाँ से ऐसे घूम के चली जाएगी तब जो क्या है जब रोशनी पड़ेगी तो ये जो यहाँ पे साउथ अमेरिका का एरिया है और ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर धूप आने लगेगी और ये वाला जो पार्ट है ये पीछे चले जाएगा, ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा. तो इससे दिन और रात होते हैं अर्थ में. What would you happen if the earth did not rotate? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. अब यहाँ पे बोल रहा एक क्वेश्चन आया था कि अगर क्या हो कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेशन करना बंद कर दे. रोटेशन करना बंद मतलब कि घूमे ही ना अपनी जगह में. अगर अब आप इधर डायग्राम से देखिए अगर हमारी अर्थ रोटेशन करना बंद कर देगी तो देखिए जो फिगर 3.2 है ये यहीं पर रुक जाए अर्थ और फिर यहाँ से रोटेशन करे ना तो ये जो अफ्रीका का एरिया है यहाँ पे तो जिंदगी भर धूप ही रहेगी. और ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और पीछे जितना एशिया जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं
वहाँ पे तो कभी वो धूप जाएगी नहीं, वहाँ तो हमेशा डार्कनेस यानी अंधेरा ही रहेगा। तो अब इसके साइड इफेक्ट देखिए, यहाँ देखिए, ये जो अफ्रीका का एरिया, यहाँ पे इतनी गर्मी हो जाएगी, इतनी गर्मी हो जाएगी कि वहाँ पे रात ही नहीं होगी, और इतनी गर्मी हो जाएगी कि वहाँ अनफीलेबल यानी ऐसी गर्मी जिससे हम लोग फील ही नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी। और जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर इतनी ठंडी पड़ेगी कि लोग परेशान हो जाएंगे, और जो लोग हैं वो मरने लगेंगे, गर्मी वाली जगह में भी और ठंडी वाली जगह में भी। इसलिए अर्थ का रोटेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। The second motion of the Earth around the Sun in its orbit is called revolution. It takes 365 and half and 1/4 days, 1 year, to revolve around the Sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. तो अब इधर देखिए, तो हम लोगों ने अभी तक एक मोशन के बारे में पढ़ा था, अर्थ के वो क्या है, रोटेशन की। अर्थ अपनी जगह घूमती है और उससे दिन और रात होते हैं। अब जो अर्थ है उसका एक और अर्थ का एक और मोशन है, रिवॉल्यूशन भी एक अर्थ का मोशन है। उसमें क्या होता है कि जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाती है रिवॉल्यूशन मोशन में, और ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन अर्थ दोनों मोशन एक साथ करती है, यानी अपनी जगह पे भी घूमती जाती है और सन के भी चक्कर लगाती जाती है। तो जो रिवॉल्यूशन है इसमें जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है। अब उससे क्या होता है कि जो अर्थ है उसको सन का चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। आप लोग खाली इतना ही देखते होंगे, इतना ही आप लोग नोटिस करते होंगे कि अर्थ को सन का चक्कर लगाने में 365 डेज लगते होंगे, लेकिन लगते तो है 365 डेज, लेकिन इसके साथ कुछ और भी लगता है। अब आप देखिए, अर्थ को सन का चक्कर लगाने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। 6 आवर्स हमेशा लगते हैं। जब भी 365 डेज होंगे तो 6 आवर अर्थ को लगाने में लग जाते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या होता है कि जो 6 आवर्स होते हैं उसका आप लोग सोचते हैं 6 आवर्स तो उससे क्या, अब उसका बहुत बड़ा रोल है। अब आप देखिए, ये जो अर्थ है ये 23 सितंबर को ऑटम ब्रेक, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी समर चल रहे तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 22 दिसंबर विंटर सोलिस्टिक्स, यहाँ पे समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि 22 दिसंबर 22 दिसंबर के दिन ठंडी हो रही थी। कहाँ पर गर्मी हो रही थी, साउदर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ हेमिस्फीयर, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में, साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वही वेस्टर्न, वही हेमिस्फीयर। तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर 22 दिसंबर को गर्मी पड़ रही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप देखिए, जो सन है, सन के डायरेक्ट सामने कौन सा हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। ये देखिए, ये जो सन है, ये सन की रेज है, ये जो एरोज है ये सन की रेज है। ये सन की रेज डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, जो हमारा अर्थ है उसमें ये जो लाइट स्काई ब्लू है, यहाँ पर डायरेक्ट सन की रेज पड़े। इससे क्या है कि 22 दिसंबर को यहाँ पड़ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे गर्मी हो रही है। और ये जो डार्क कलर है, यहाँ हमारा इंडिया है, और भी इंडिया, नेपाल है, बहुत सारे देश है। तो वहाँ क्या हो रही है, वहाँ ठंडी पड़ रही है 22 दिसंबर को। हमारे यहाँ 22 दिसंबर को ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है इंडिया वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर। तो वो हमारा, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ देखिएगा इंडिया वहाँ पर है, यहाँ पर है इंडिया, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर इंडिया यहाँ पर है तो सन की रेस तो खाली यहाँ वाले एरिया में पड़ रही है, तो गर्मी यहाँ पर होगी और यहाँ पर ठंडी होगी। तो और फिर उसके बाद ये फिर यहाँ से जाते हैं 21 मार्च को, क्या होता है ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब क्या होता है कि ये जो सन की रेज है ये सब में पड़ रही होती है, इधर भी पड़ रही होती है और इधर भी पड़ रही होती है। इसलिए हर जगह ऑटम सीजन चलता है, यानी ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। 21 मार्च को कैसा होता है,
ऑटम सीजन, भारत में भी ऑटम सीजन चलता है। फिर आते इधर कितने 21 जून को। अब आप देखिए मैंने बताया था इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर इंडिया है। और ये जो सन की रेज है ये डायरेक्ट इधर आ रही हैं, डायरेक्ट अर्थ पे आ रही, जिससे क्या होता है यहाँ पे हमारा इंडिया है और इंडिया में डायरेक्ट सन की रेज आती हैं। मतलब कि इसमें खूब गर्मी हो रही होगी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, यानी यहाँ पर, और डायरेक्ट यहाँ पे सन की रेज आती है। मतलब कि भारत में 21 जून में गर्मी पड़ रही होती है। यानी कि सच है कि भारत में 21 जून को गर्मी पड़ती है, हाँ ये सच है। तो यहाँ पर हमारा इंटर हो गया और विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और जो पीछे वाला एरिया यहाँ पे क्या होगा, विंटर, यानी जून में वहाँ विंटर होता है और दिसंबर में वहाँ पे गर्मी होती है। अब इधर आ जाते हैं फिर से 23 सितंबर इक्विनॉक्स। अब आप देखिए स्प्रिंग सीजन। अब जो हमारा सन है, हमारी अर्थ तो रोटेट हो गई, जो सन है वो यहाँ पर पूरे अर्थ में आ रहा है, पूरे अर्थ में जो सन है वो आ रहा है। इससे क्या होता है इक्विनॉक्स, यानी हर जगह एक ही मौसम होता है, इसी को कहते हैं इक्विनॉक्स। सितंबर में कौन सा चलता है, स्प्रिंग, जिसमें हर जगह एक ही मौसम रहता है जहाँ पे देखा जाता है। अब आप इधर देखिए 6 hours saved every year and added to make one day 24 hour over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when will the next leap year बी। अब आपको इधर देखिए, ये तो हम लोगों ने डायग्राम में काफी समझ लिया, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो लाइन पढ़ी थी उसमें क्या था कि अर्थ को कितने दिन लगते हैं सन का चक्कर लगाने में। ये देखिए जो अर्थ घूम रही है ना, यहाँ से अर्थ ने अगर स्टार्ट करा तो अर्थ यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, तो उसको 365 डेज लग जाएंगे। और खाली 365 डेज नहीं, 6 आवर प्लस, यानी 365 डेज एंड 6 आवर्स। और जो 6 आवर्स होते हैं वो हमेशा काउंट करे जाते हैं एक दिन बनाने के लिए। अब इधर देखिए, अब आप देखिए जो फरवरी है उसमें कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं, लेकिन कभी कभी 29 डेज भी हो जाते हैं, वो कभी कभी नहीं, वो 4 साल बाद 29 डेज होते हैं। देखिए अब 2020 में आप लोगों ने देखा होगा कि 29 फरवरी आई थी, ठीक है। अब आप इधर देखिए कि जो 2024 है, अब उसमें 29 फरवरी आएगी, बीच में कहीं भी 29 फरवरी नहीं आई थी। अब ऐसा क्यों हुआ, तो अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है सन का कितने दिन में, 365 डेज प्लस 6 आवर्स भी उसमें लगते हैं। अब वो जो 6 आवर्स हैं वो ऐड होते रहते हैं एक नया दिन बनाने के लिए। अब आप 6 का टेबल पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24। और 6 और जो अर्थ है अगर 4 साल घंटे लगा, अगर 4 साल के उसके घंटे, मतलब कि 4 साल, यानी कि अगर अर्थ को 4 बार देखे जाए, मतलब कि अर्थ का रेवोल्यूशन 4 बार, कि अर्थ ने कितनी बार, मतलब कि अर्थ ने एक चक्कर लगाने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लग गए, तो वो 1 साल का हो गया। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए सुनिए, अभी क्या चल रहा है, चलिए अभी समझते हैं 2020 चल रहा है, तो 2020 में क्या लीप ईयर आ गया। अब फिर से शुरू करते हैं। 2020 में अर्थ ने एक चक्कर लगाया 365 डेज एंड 6 आवर, वो 6 आवर ऐड कर लिया, फिर 6 आवर इधर लिख दिया। फिर अर्थ ने 2021 में सन का एक चक्कर लगाया 365 डेज और 6 आवर्स में, तो 6 आवर्स फिर से ऐड कर लिया उसी 6 आवर में, तो कितने हो गए, 12 आवर्स हो गए। फिर अर्थ ने 2022 में फिर चक्कर लगाया सन का, तो 365 डेज एंड 6 आवर, 365 डेज हटा लेते, जो 6 आवर है उनको ऐड कर लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 18 आवर्स। अब फिर से गिनते हैं, तो 2022 हो गया। अब 2023 आया, तो 23 में जब फिर से लगाएगी चक्कर अर्थ, तो 365 डेज और फिर 6 आवर्स हो जाएंगे,
तो 6 आवर को जब ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 24 आवर्स। तो अब जब 2024 में अर्थ सन का चक्कर लगाएगी तो कितना लगेगा 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो जो 6 आवर्स है उसको आगे गिन लेंगे और जो ये 6 आवर्स ने 24 आवर्स बनाए उनका एक दिन बनाकर 24 आवर्स कितने होता है, एक दिन होता है। उसी एक दिन को 365 डेज में ऐड कर लेंगे और वो हो जाएगा 366 डेज। यानी एक साल में जब 366 डेज होते हैं वो किस लिए होते हैं, जब अर्थ चक्कर लगाती है उसी के होते हैं। यानी जब अर्थ चक्कर लगा लेती है तब जो 6 आवर्स बच जाते हैं उनको हर 4 साल ऐड करते हैं और जब एक दिन बन जाता है तो उन्हें ऐड कर देते हैं 365 डेज में। और वो कौन सा ईयर बन जाता है, वो बन जाता है लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर वो होता है जिस साल में 365 डेज ना हो के 366 डेज हो, वो होता है लीप ईयर। मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को मैंने समझा दिया क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आप लोग को ये समझाने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. Notice that throughout its orbits, the Earth is inclined in the same direction. Our year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn seasons. Seasons change due to the changes in the position of the Earth around the Sun. वही चीज़ है, ये देखिए मतलब कि जब भी जो हमारी अर्थ है, हम लोगों ने ये जो फिगर देखा था इसमें पढ़ा था कि देखिए कि जो जब भी हमारी अर्थ होती है वो आप लोग इसमें देख पा रहे हो कि जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें घूम रही है अर्थ, यानी गोल गोल घूम करके थोड़ी झुकी हुई है और एलिप्टिकल घूम रही है। तो इसमें क्या होता है कि इसी घूमने से रेवोल्यूशन करने से जो हमारी अर्थ है उसमें जो सीजन्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो इन्हीं से जो रिवोल्यूशन है, इन्हीं से जो क्या होता है हमारा जो मौसम है वो भी बदलते हैं। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted toward the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined toward the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season. There. The nights are longer than the summer days. This position of the earth is called the summer solstice. अब आप इधर देखिए, आप लोग जो ये जो फिगर 3.3 है इसमें आपको देखने के लिए बताया, लेकिन जो कुछ भी बताया वो सब तो हम लोगों ने पहले क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। अब आप इधर देखिए 21 जून और समर सॉलिस्टिक्स लिखा है। अब आपने इनको देख लिया, देख लीजिए। अब मैं आपको इसके बारे में सब बताता हूँ। तो देखिए जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्ट तब कहाँ पड़ती है, तब अर्थ में पड़ती हैं। इंडिया मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्ट सन की रेस पड़ती है, जिससे क्या होता है जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं वो बहुत ज़्यादा मोर हीट को रिसीव करते हैं, बहुत सारी हीट को रिसीव करते हैं। इससे क्या होता है यहाँ पे गर्मी होती है और जो उनका सर्दर्न नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहाँ पर उनको क्या होती है ठंडी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे कम ठंडी होती है। और 21 जून से क्या होता है कि जो अर्थ है यहाँ पर काफ़ी बड़ा दिन भी होता है। क्योंकि जो सन की रेज है ना वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे अर्थ है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का, और उसी दिन सबसे छोटी रात भी होती है, यानी सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून
और सबसे छोटी रात होती है 21 जून। और जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विंटर हो रहा होता है, इसलिए वहाँ पे नाइट जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। अब इधर देखिए, आप ध्यान से समझिए बिल्कुल। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है जिनमें हमारा भारत भी आता है तो और बांग्लादेश भी आता है। तो आप इधर देखिए, 21 जून को सन की रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है, जिससे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो सब इतनी गर्म हो जाती है, वो सब बहुत ज़्यादा जो हीट है उसे रिसीव करती हैं। और जो उनके पीछे साइड यानी सर्दर्न हेमिस्फेयर में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पर डायरेक्ट रेज नहीं पहुँचती सन की, इसलिए वहाँ पर विंटर सीजन होते हैं। और एक पॉइंट और कि जो 21 जून है जो कि इंडिया में होगा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जितनी भी कंट्रीज आती है उनमें होगा, तो वहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा। और जो विंटर सीजन में जो कि जहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पे ठंडी हो रही है, वहाँ पर क्या होगा कि जो सन है मतलब कि जो रात है वो बहुत बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। तो यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे विंटर है वहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी और छोटा दिन होगा। इसी को कहते हैं समर सोलिस्टिक्स, यानी कि जहाँ दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक्स। तो आप लोग समर सोलिस्टिक को समझ गए होंगे। अब हमारा एक और क्या है, ऑन 22nd December in the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn 23 degrees half south, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice. Do you know that Christmas is on 21st March and September 23rd? Direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal day on equal nights. This is called on equinox. अब आप लोग इधर समझिए कि समर सॉलिस्टिक तो आप लोगों ने समझ ही लिया, बिल्कुल इसका उल्टा जो विंटर सॉलिस्टिक होता है उसमें क्या होता है कि जो 22 जून होती है दिसंबर होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर जो सर्दर्न हेमिस्फेयर में जो एक और रे गई है, जो लाइन गई है लैटिट्यूड वर्टिकली लैटिट्यूड, वो कौन सी है, वर्टिकली पैरेलल लैटिट्यूड, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23rd डिग्री हाफ साउथ। तो वहाँ पर सन की रेस डायरेक्ट आती है, यानी कि 21 जून को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे जो रेज है सन की वो डायरेक्ट पड़ती है, और जो जितने भी देश हैं वहाँ पे गर्मी होती है और उस साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। और वही चीज़ जो 22 दिसंबर है वहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जितने भी देश हैं उनमें डायरेक्ट सन की रेस पड़ती है, इसलिए वहाँ पे गर्मी होती है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ठंडी होती है। और 22 दिसंबर को वहाँ पर गर्मी होती है, और वहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है जो कि उन कंट्रियों में जो कंट्रियाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आती हैं उन कंट्रियों में 22 दिसंबर को गर्मी सबसे बड़ा दिन होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कि देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वहाँ सबसे छोटा दिन होता है, कौन सा, 22 दिसंबर। इसी को हम लोग कहते हैं विंटर सोलिस्टिक्स। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। और आप एक और चीज़ समझिए, 21 मार्च और 23 सितंबर इस दिन जो सन होता है वो इक्वेटर में आता है। इससे क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनमें बराबर रेस जाती हैं, जिससे कि और जितने भी दिन और रात होती है वो सब सेम होती हैं
और उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स मतलब अगर आपसे बोले इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है तो आप लोग बोल देंगे ऐसी दिन और ऐसी रात जो कि इक्वल हो, जो कि इक्वल हो, जितनी देर का दिन उतनी देर की रात। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite on this case on the 21st March, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Thus, you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. अब आप इधर समझिए, जो 23rd यानी 23rd सितंबर होता है उसमें क्या होता है कि ऑटम सीजन कहाँ पर होता है। 23rd सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में। और इसी का अपोजिट यानी उल्टा केस कहाँ पर होता है। 21 मार्च को जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे स्प्रिंग सीजन होता है और जो ऑटम है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में होता है। तो यही ये चीज़ है जो आप लोगों को समझ ली होगी कि इसमें जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है उनका इनमें काम है कि इसके वजह से ये 21 मार्च को यहाँ पर ऑटम हो रहा है, वहाँ पे स्प्रिंग हो रहा है, और 23rd मार्च को यहाँ पे ऑटम हो रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग हो रहा है। तो हमारा ये जो चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ ये ख़त्म हो चुका है। काफ़ी अच्छा चैप्टर था। आप लोगों को इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।